नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार राय है और मैं सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में सेफ्टी पर्सन के हिसाब से काम कर रहा हूं। अब आप लोग जानते ही हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में या किसी भी औद्योगिक संस्थान में सेफ्टी पर्सन्स बहुत तरीके के होते हैं। सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी स्टीवर्ड। तो मैं यहाँ पे एज ए सेफ्टी टीम लीडर काम कर रहा हूँ और आज मैं आप लोगों के समक्ष शाब्दिक जो अर्थ होते हैं सुरक्षा में, जो हम लोग शाब्दिक चीजें होती हैं, एक एक वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं या उसके अर्थ होते हैं, उसके बारे में बात करने आया हूँ। बहुत सारे कंफ्यूजन या बहुत सारी दुविधाएं मन में रहती हैं जो हमारे सेफ्टी के नए लोग जो आ रहे हैं इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हों या फैक्ट्रियों में जाते हों, तो उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से शायद ये लाभदायक रहेगा कि जब हम पहली बार कहीं भी जाते हैं तो सेफ्टी 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 चारों तरफ हमें सुनाई देता है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, ये तो समझ में आती है, लेकिन इसको एक सुसज्जित तरीके से हम कैसे व्यक्त करें उसके बारे में मैं आपको अपना मत जो है वो बताने जा रहा हूं कि सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा या सुरक्षा विभाग के द्वारा जो मैनेजमेंट है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर वस्तु को पाने के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना डिसीजन है या अपना मत है, उसको पाने के लिए जो हम एक मैनेजमेंट बनाए हुए हैं, तो उसी में एक सुरक्षा यानी सेफ्टी मैनेजमेंट आ जाती है। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट क्या चीज होती है उस विषय पे मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सेफ्टी मैनेजमेंट या सेफ्टी है क्या? तो मैं बता रहा हूं कि किसी भी साधन या किसी भी तकनीकी सहायता से एक विज्ञान या एक कला डेवलप की हुई है जिससे हम अपने कार्यों में होने वाले दुर्घटनाओं को या दुर्घटनाओं से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको एलिमिनेट या बाहर रखने के लिए जो हम एक विज्ञान या कला डेवलप किए हुए हैं उसको हम लोग सेफ्टी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो सेफ्टी एक विज्ञान है, एक कला है जिसमें हम अपनी सोच, तकनीकी ज्ञान और साधन की सहायता से किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी एक्टिविटी में होने वाली दुर्घटनाओं और हजार्ड्स को उस प्रक्रिया से दूर किया जाए या उसको पूर्णतः कंट्रोल किया जाए, उसको सेफ्टी कहते हैं। अभी ये हमारी बात हो गई सेफ्टी की। अभी कुछ बिंदुएं ऐसी होती हैं जब हम साइट पे काम करने जाते हैं तो हमेशा सुनते हैं कि हजार्ड्स, आपने हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन बनाया क्या, जिसको हीरा भी कहा जाता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असिस्टमेंट। तो आपने हीरा बनाया है क्या? तो आप हजार्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या साइट पे जाके? तो सबसे पहले एक वास्तविक और शब्द का पूरा प्रबोधन होना चाहिए या आपको एक समझ होनी चाहिए कि हजार्ड्स होता क्या है। तो आम बोलचाल की भाषा में या जिससे आपको समझने में आसानी हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कोई भी वस्तु, सोच और कोई सा भी तकनीक जिससे वो किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आए और दुर्घटना देने की काबिलियत रखता हो। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी ज्ञान जो दूसरे किसी के भी संपर्क में आने के बाद दुर्घटना देने की काबिलियत रखता हो या कैपेसिटी रखता हो, उसको हम लोग हजार्ड्स कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के स्तर पे देखा जाए, उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एक जो खिला है, नेल्स हम लोग जिसको बोलते हैं, उसको प्लाई में यदि इंसर्ट करना है, हैमरिंग करना है, हथौड़ी के सहायता से हम यदि उसको अंदर लेके जाते हैं तो वो ध्यान रखना है इस विषय पे, इस उदाहरण पे, कि यदि हथौड़ी का जो हेड है, हैमर का हेड है, वो ढीला है और हमने उंगली से पकड़ा हुआ है खिला उस प्लाई पे और हम यदि उसको हैमरिंग कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं प्लाई के अंदर शटरिंग करने के टाइम में, यदि वो हैंडल से हेड ढीला है तो जब हम खिले के हेड के ऊपर वार करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो हथौड़ी का जो हेड है वो ऊपर नीचे सरक सकता है। 5 mm या 2.5 mm भी यदि ऊपर नीचे वो सरकता है तो हमारा निशाना चूक जाएगा और खिले के हेड के ऊपर लगने के बजाय हमारी उंगली पे लग जाएगा। तो एक खिला वस्तु है, दूसरा एक वस्तु क्या है, हैमर, और तीसरी हमारी सोच है कि जब वो हम इसके ऊपर जब प्रोग्राम देंगे हाथ को कि आप खिले के ऊपर मारिए हथौड़ी या हैमर, तो उस दौरान ये तीनों चीजें आपस में मिली और तरीका यदि गलत हो गया, यदि हमने चेक नहीं किया है कि वो हथौड़ी है, ढीला है, तो वो क्या करेगा, खिले के ऊपर ना मार के हमारी उंगली के ऊपर मारेगा और हमको एक फर्स्ट एड दुर्घटना मिल जाएगी। हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारा अंगूठा इंपैक्ट लोड के द्वारा
हैमरिंग के द्वारा फट सकता है, नाखून निकल सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हजार्ड्स का डिफिनेशन यही है शाब्दिक अर्थ में कि ऐसी कोई सीधी वस्तु, ऐसा कोई सा भी सोच, तकनीकी ज्ञान जो एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद दुर्घटना देने की काबिलियत रखते हैं, उसको हजार्ड्स कहा जाता है। अभी बहुत सारे लोग एक्सीडेंट चिल्लाते रहते हैं, एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, नियर मिस हो गया, तो ये बहुत सारी बातें रहती हैं। तो उसके भी शाब्दिक अर्थ पे, क्योंकि मैं ये वीडियो ही बना रहा हूं छोटे छोटे शब्दों के शाब्दिक अर्थ के ऊपर में, ताकि आप इसको भली भांति जान लें। और एक बार आपका ये बेसिक क्लियर है तो संसार में बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग फॉर्मेट में ये सब चीजें आपके सामने आएंगी, तब आपको उस दौरान समझने में किसी भी प्रकार का तकलीफ या दिक्कत नहीं हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं कि इंसिडेंट क्या होता है। तो इंसिडेंट मतलब आप सिंपल समझ जाइए, साधारण तौर पे घटना। इंसिडेंट मीन्स घटना। कोई सा भी समय जो आपके जीवन में व्यतीत हो रहा है, जो घट रहा है, मतलब जो पास हो रहा है, उसको इंसिडेंट कहते हैं। और इंसिडेंट जो होता है उसमें हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे घाटे वाला घटना है या हमारे फायदे वाला घटना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लें, आप रोड पे बाइक पे बैठे हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, सेफ्टी शूज या कोई सा भी नॉर्मल शूज है, आप रास्ते से जा रहे हैं और रोड के दूसरे साइड पे कोई आदमी जो है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया है उसके साथ। तो जब आप यहाँ से दूर चले जाते हैं, वहां कोई अपरिचित या आपका कोई दोस्त मिलता है, तो आप उसको ये बात बताते हैं कि फलाना जगह इंसिडेंट हो गया है। अब क्यों ये आप इंसिडेंट बताते हैं, उसका कारण है क्योंकि आपको ये चीज का पता नहीं है कि वो दुर्घटना है, वो नियर मिस है। नियर मिस और दुर्घटना के बारे में जस्ट 2 मिनट बाद हम लोग बात करेंगे। वो दुर्घटना हो गई है, उसमें आदमी इंजर्ड हो गया है, कि नियर मिस हो गया मतलब आते आते वो आदमी या किसी दुर्घटना को पहुंचते पहुंचते बच गए। तो ये चीजें पता नहीं है, तो इसके लिए आप उसको इंसिडेंट बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हमें ही नहीं पता है कि वो घाटा हो जाएगा उससे कि मुनाफा हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस कि मैं दुर्घटना का शिकार हो जाऊंगा, मुझे शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान सहना पड़ेगा या नहीं हो पाएगा। वो समय जो हमारे जीवन में बीत रहा है वो हो जाता है इंसिडेंट। अभी हम बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट एक ऐसा अकल्पनीय समय है जब वो हमारे जीवन में घटित होता है तो हमें वो कुछ ना कुछ रूप से घाटा ही पहुंचाता है। घाटा का तात्पर्य हमारे नुकसान से है, जो शारीरिक रूप से भी हो सकता है और आर्थिक रूप से भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे यदि मैं कोई सामान लेके जा रहा हूं, किसी भी प्रकार का मटेरियल हैंडलिंग कर रहा हूं और वो हमारे हाथ से छूट गए, तो हमने सेफ्टी शूज पहना है तो वो मेरा पैर तो बच जाएगा, लेकिन यदि वो सामान नीचे गिर के टूट गया तो वो मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि उस सामान की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी ही, कुछ ना कुछ तो उसका मूल्य रहेगा ही रहेगा। और यदि नहीं तो मैंने या मैं या आप, जब हम आम जीवन में रहते हैं, जब हम कोई ऐसा सेफ्टी वियर्स अपने पैर में नहीं पहने रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी मटेरियल उठा के जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, या घर पे ही साधारण तक एक कांच का जग में हम पानी लेके जा रहे हैं, इस उदाहरण पे समझे तो अच्छा रहेगा, और वो कांच का जग हमारे हाथ से छूट गया और हमने चप्पल भी नहीं पहना हुआ है। आम घरों में लोग नहीं पहनते हैं, साधारण जीवन में घर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो उस दौरान यदि वो जग पानी से भरा हुआ हमारे पैर पे गिरता है तो हमारे पैर की उंगलियां डैमेज हो सकती हैं और हमारा जो प्रॉपर्टी है, मींस जो हमारा सामान है, जो हमारा मटेरियल है, वो भी टूट सकता है। तो शारीरिक नुकसान भी हो सकता है और हमारी संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है। तो जब ये चीजें जीवन में घटे तो उसको दुर्घटना कहा जाता है। अब दुर्घटना के बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो कि इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है। अब हम बात करते हैं अगले पड़ाव की ओर। एक होता है नियर मिस। अब नियर मिस किसको कहा जाता है? ऐसा कोई सा भी घटना जब हमारे जीवन में वो घटित हो तो हमें इस चीज का आभास हो जाए कि हम बाल बाल बच गए, मतलब दुर्घटना होते होते रह गई, और उसमें नियर मिस में प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं होगा और हम जो है सुरक्षित बच भी जाएंगे। जैसे किसी भी हाइट पे काम हो रहा है, सपोज दैट एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, तो एक 5 फीट के ऊपर में कोई बांधकाम कर रहा है या 3 मीटर के ऊपर में कोई बांधकाम कर रहा है और उसके ब्रिक्स के टुकड़े उसने स्कार्फ फोल्डिंग का जो फ्लैंज है उसके ऊपर उन्होंने रखा हुआ है।
अभी क्या होता है, मूवमेंट के दौरान में मिस्त्री के पैर से वो ईंट नीचे गिरा, वो ईंट टूटा हुआ था, वो यूज में नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। लेकिन जब वो ईंट नीचे गिरता है, उसी दौरान कोई आदमी या कोई इंसान वर्कर हेलमेट पहने हुए वहां से झुक के उसके नीचे साइड से निकलता है बाहर की ओर, या बाहर से या अंदर से बाहर की ओर आता है, या बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो वो ईंट उसके जस्ट बगल में गिर जाती है। तो ये क्या हो गया, ये घटना नियर मिस हो गया। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हो गया, क्योंकि वो ईंट जो है वो टूटा ही हुआ था, या तो उसको डिस्पोज किया जाता और नहीं तो शायद दूसरे कामों में उसको लगाया जाता, और हमें शारीरिक नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि हमारे शरीर पे भी वो ईंट नहीं गिरा। तो ये चीजें जो है उसको नियर मिस कहा जाता है। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया ताकि आप लोगों को ये भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट, इंसिडेंट हो गया मतलब घटना हो गई, और नियर मिस मतलब हो गया नजदीक से बच जाना। तो अभी हम ये सब लोगों को मिलाते हैं और एक संग्रह करके इस विषय पे जब चिंतन किया जाता है तो दो बातें निकल के आती है कि ये दुर्घटनाओं के कारण क्या है। तो आप कहीं भी जाएं, किसी भी औद्योगिक संस्थान में जाएं, या कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं, या अपने घर पे रहें, या यात्रा के दौरान कहीं भी आपके जीवन में जब ये इंसिडेंट, नियर मिस या दुर्घटना होती है तो उसके दो ही मुख्य कारण होते हैं। कौन कौन से? पहला कि असुरक्षित माहौल, वातावरण बना हुआ है, और दूसरा हमारे द्वारा किए गए असुरक्षित व्यवहार, जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित वातावरण, अनसेफ एक्शन, असुरक्षित व्यवहार जो हम करते हैं। तो ये दो ही कारण मुख्यतः होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे हम यदि अपने घर में प्रवेश करते हैं तो घर में कुछ खाद्य सामग्रियां फर्श पे गिरी हुई हैं, जूते इधर पड़े हुए हैं, तौलिए या कोई अन्य जो वस्त्र हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं। हमने दरवाजा खोला तो हमने क्या देखा कि सब अस्त व्यस्त रखा हुआ है। तो हमने दिमाग में सावधानी लेनी है ये सोचा नहीं, हमको भी आदत है, हम भी उसी तरीके से घर में घुस गए। अब किसी चिकनी ऐसी पदार्थों के ऊपर हमारा पैर पड़ गया, जैसे कुछ तेल ही गिरा, या किसी छोटे बच्चे ने वैसलीन की डिबिया ली, खेलते खेलते उसने फर्श पे पोंछ दिया, हम ध्यान में है नहीं, अब हम घुसे। तो ये जो घुसने की जो प्रक्रिया है उससे पहले जो हमने नजारा देखा है, जो हमने वातावरण वहां का देखा है वो असुरक्षित है, क्योंकि साफ सफाई नहीं है और हमें घर में घुसना है। तो हमने असुरक्षित माहौल में प्रवेश करना है, ये असुरक्षित माहौल का उदाहरण हो गया। और जैसे ही हमने घुसा तो हमने क्या किया, ध्यान दिया नहीं, क्योंकि हमको पता है नहीं, उस स्तर में हम सोचे ही नहीं, हमारा पैर पड़ गया वैसलीन या कोई चिकनी तेलीय वस्तु के ऊपर और हम फिसल गए, हम गिर गए। तो ये जो हमने जो एक्शन लिया, जो हमने व्यवहार किया असुरक्षित माहौल में भी अंदर प्रवेश करने का, हमारे द्वारा जो कार्य हो गया अंदर प्रवेश करने का, अंदर घुसने का, और उस तेलीय या चिकनी या फिसलन वाली वस्तु पे पैर रखने का, और हम गिर गए। तो ये जो पैर रखने का जो बात हो गई, जो पैर रखने का हमने जो एक्शन किया वो हो गया असुरक्षित व्यवहार। तो ये दो ही वस्तुएं, ये दो ही कारण है, मैं क्षमा चाहता हूं, वस्तु नहीं, ये दो ही कारण है दुर्घटना किसी भी प्रकार का आपके जीवन में यदि घटित हो तो। अभी क्या होता है, असुरक्षित जो माहौल है, अनसेफ कंडीशन है, हम उसको तकनीकी ज्ञान से और साधन से उसको अपने से दूर कर सकते हैं। तकनीकी ज्ञान कैसा? हमको ये पता है कि जो मटेरियल है, एक मटेरियल उसके ही बिरादरी के, उसके ही संबंधित वस्तुओं के साथ वो मटेरियल या वो वस्तु एक जगह रख दिया जाए ताकि हमको खोजने में भी आसानी रहे। और जो हमारे घर का परिवेश है या जो हमारे साइट का परिवेश है उसको साफ सुथरा रखा जाए। तो हम जो अनसेफ कंडीशन है, जो असुरक्षित माहौल है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी असुरक्षित व्यवहार जो है, कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइटों पे आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी द्वारा पीपीईस प्रोवाइड कराने के बाद भी, पीपीईस का संदर्भ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा का जो सामान हम लोग कंस्ट्रक्शन साइटों पे या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अपने वर्कर को या देते हैं या खुद पहनते हैं, उसको पीपीईस कहा जाता है। तो जब हम ये चीजें अपने वर्करों को देते हैं तो वर्कर जो होते हैं वो हेलमेट तो पहनेंगे, एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, हेलमेट तो पहनेंगे लेकिन हेलमेट का चेन स्ट्रिप नहीं लगाते हैं। जैसे ये हमारा हेलमेट है, और जब हमने हेलमेट पहना तो हम हेलमेट को इस तरीके से पहनना है, और जो हमारे ये रिपर है जो क्लिप करता है, एक बार ऐसे फिरा के देख लेना है ताकि हमारा ये मुंह बराबर खुल रहा है कि नहीं, मैं बोल सकता हूं कि नहीं। और जब इस तरीके से मैं हेलमेट पहनता हूं तो मैं सुरक्षा के एक नियम का पालन करता हूं, और मैं दुर्घटना के जो दूसरे वाले जो कारण है उसको कुछ हद तक कंट्रोल करता हूं, जैसे अनसेफ
एक्शन, मतलब असुरक्षित जो कार्य है, असुरक्षित जो व्यवहार है, उसको मैं कंट्रोल करता हूं। अब मैं जब साइट पे जाऊंगा तो जमीन ऊबड़ खाबड़ रहती है, मतलब ऊपर नीचे रहती है, प्लेन नहीं रहती है, समतल नहीं रहती है। उस दौरान जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होगा, हमारे शरीर में जो झटका बैठता है, उस दौरान ये भी हमारा हेलमेट चेन स्ट्रिप के सहारे हमारे सिर को सुरक्षा प्रदान करते रहेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे पहन के जाएंगे, फिर कभी ऐसे पहन लेंगे। तो ये जो तरीका है, ये असुरक्षित व्यवहार है। अब इस असुरक्षित व्यवहार को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके भी 2-3 जो है वो तरीके हैं जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूं, वो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं। पहला तरीका ये है कि कोई सा भी वर्कर यदि साइट पे आता है, या कोई से स्टाफ आते हैं हमारे साइट पे, या कोई व्यक्ति जब कंस्ट्रक्शन साइट पे या औद्योगिक संस्थान में कहीं भी काम पे आता है, तो पहले उसको सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ उसके कार्य में होने वाली असुविधाएं, दुर्घटनाएं, हजार्ड्स, इन सब चीजों के बारे में हम उसको ट्रेनिंग दें, उसको ज्ञान दें, उसको बताएं वो यहाँ पे क्यों आए हैं और पैसे की जीवन में क्या अहमियत है, ये बताएं। उसके घर पे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके स्वजन, उसके परिवार वाले, उसका अपने परिवार के विकास में क्या योगदान है, इसके बारे में उस इंसान को बताएं, उस व्यक्ति को बताएं, ताकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपके साथ अटैच हो जाए, आपसे संबंधित हो जाए और वो अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति पहचाने और कभी भी वो दुर्घटना का शिकार न हो, इसके लिए वो हमेशा जागरूक रहे। तो आप उस इंसान को सबसे पहले प्रशिक्षण दें। दूसरी क्या बात करें, उसको पीपीई प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो आदमी किसी भी कंडीशन में अपने असुरक्षित व्यवहार से आपको दुर्घटना या कभी भी खुद को दुर्घटित न करे। और तीसरी बात क्या है, तीसरी एक बात है डिसिप्लिन, जिसको अनुशासन कहा जाता है, कि यदि प्रशिक्षण भी दिए और उसको साधन भी उपलब्ध करवाएं, उसके बाद भी बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो मन से थोड़े अड़ियल रहते हैं, वो इतनी जल्दी आपकी बातें या हमारी बातें नहीं समझते हैं। तो उसके लिए आप उसको वार्निंग दीजिए, चेतावनी दीजिए 2 बार 3 बार। 3 बार से ज्यादा आप उसको चेतावनी नहीं दीजिए, क्योंकि ये चेतावनी कहीं ना कहीं आपके मजबूरी के रूप में उसके मन में एक स्थान बना लेगा कि ये जो हमारे सुरक्षा पदाधिकारी हैं, या जो हमारे कार्यस्थल पे जो सुपरवाइजर सर लोग हैं, इंजीनियर साहब लोग हैं, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, कुछ करेंगे नहीं। तो ये डिसिप्लिन, अनुशासन कायम रखने के लिए आपको एक दंड विधा भी अपनानी है। 3 बार आप उनको चेतावनी देने के बाद उनसे लिखित रूप से एक जो हजार्ड ऑब्जर्वेशन सीट की मैंने बात की, उसके ऊपर लिखित रूप से उनके कार्य के द्वारा होने वाली असावधानियों को बारे में उनको अवगत कराएं और ये लिख लें। और लिखवाने के बाद यदि वो तीसरी बार से भी ज्यादा, चौथी बार जैसे ही वो असुरक्षित व्यवहार साइट पे करते हैं, तो उनको एक आप दंड दीजिए, आर्थिक दंड। जैसे मैं मूल्यों के बारे में नहीं बताऊंगा कि कितना पैसा काटना है, वो आप लोग अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट या आपका जो इंटरनल सेफ्टी सिस्टम है वो पेनल्टी कितना राइज करता है या कितना बताता है, वो एक अलग विषय है। तो ये आप बातें भी ध्यान में रखें। और फिर जो असुरक्षित जो माहौल है उसको आप साधन वगैरह सब देके कंट्रोल कर लें, और असुरक्षित व्यवहार है उसको प्रशिक्षण दें, साधन दें, और अनुशासन साइट पे बनाए रखने के लिए हजार्ड ऑब्जर्वेशन करें। और यदि उसके बाद भी यदि ये कंट्रोल नहीं होता है तो दंड विधा अपनाएं। दंड विधा 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप उसको पेनाल्टी के रूप में आर्थिक दंड लगा सकते हैं, या उसको उसके काम से 1 दिन के लिए या हाफ डे के लिए टर्मिनेट करके, निष्कासित करके उसको दूसरे रूप से भी आर्थिक दंड दे सकते हैं, ताकि उस इंसान को महसूस हो कि ये हमारे लिए ही किया गया कार्य है, ताकि मैं सुरक्षित रहूं, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो मैं बताया, और शायद मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन सेफ्टी या आम जीवन के सुरक्षा के विषय पे जब हम कोई सा भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भारत और विश्व के सभी लोग अपना स्वस्थ जीवन जिएं।